फाइन। अब ठीक आ रहा है मेरी आवाज? बड़ी अच्छी आ रही है। बिल्कुल। इसका डिस्प्ले गड़बड़ हो गया था, इसमें बार बार डिस्प्ले अटक रहा था। पता नहीं क्या हुआ इसमें। ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्राम तो है ब्लॉक कर दिया, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो। एनीवे, फिलहाल तो आ गया। आपके फोन चलिए। अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। अच्छा, वो इसी के चक्कर में रह गया ना। हाँ जी। और रिकॉर्डिंग। हाँ, वो थोड़ा इसमें उलझ गया ना इसमें। हाँ जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबसे पहले आप सभी को कल आने वाले समय में धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली है, 2-3 दिन बाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर माँ लक्ष्मी की सहायता से आपके घर को धन धान्य और संतोष से भर दें, आपके हृदय में आनंद प्रेम का संचार करें और श्री महादेव की अनुकंपा हो, ताकि जो भी आपके चारों तरफ है उसका भरपूर आनंद लेते हुए आप पूरी तरह निर्लिप्त रहें। जब तक निर्लिप्त नहीं होंगे तब तक आनंद नहीं आ सकता। इम्पॉसिबल। जिन लोगों को भी आनंद की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लगता है मजा नहीं आ रहा है, जरा झांक के देखें कहाँ कहाँ चिपके हुए हैं। तो आनंद ना आने का एकमात्र कारण है अटैचमेंट। जब अच्छे से हम अटैच होते हैं तो फिर आनंद कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। अब त्योहार का समय है। अब त्योहार में होता पता है क्या है? एक हमारा सेटअप है। हम त्योहार ऐसे मनाएंगे, हम त्योहार वैसे मनाएंगे, हम त्योहार पे ये करेंगे, हम वो करेंगे। ठीक है, हम ऐसे सजाएंगे, हम वैसे सजाएंगे, वॉट एवर। और गलती से अगर वैसा सेटअप ना बन पाए, मजा नहीं आ रहा होता। फिर ऐसा लगता है गड़बड़ हो गया है भाई, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। यानी कि जो भी सेटअप हमने सोचा था उससे हम अटैच हो गए थे। अब दिवाली आती है, परम पिता परमेश्वर अपने समस्त देवी देवताओं के साथ पूरे वातावरण में प्रेम का संचार कर देते हैं। और इतना प्रेम का संचार हो रहा है, फिर भी हमें मजा क्यों नहीं आ रहा? तो चेक करने की जरूरत है कि हम अटैच हैं कहाँ। अब ये तो वही बात हो गई ना कि हम एक बहुत अच्छे से गार्डन में गए जहां पे इतने सारे फूल हैं, खिले हुए हैं, फुल ब्लूम, और उसमें खुशबू भी है, पर हमें खुशबू का महसूस नहीं हो रहा है और उनका सौंदर्य भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो जानते हैं वास्तविक दिवाली का मतलब क्या होता है? वास्तविक दिवाली का मतलब है कि हम हर पल जो बीत रहा है उस पल के साथ आनंदित रहें, तो वही दिवाली है असली। क्योंकि आनंदित तभी हो रहे हैं जब अंदर कहीं प्रकाश है। अब देखो, बहुत से लोगों के घरों में जाके देखो, दिवाली के समय पे ही झगड़ा शुरू हो चुका होगा। ये ऐसे नहीं किया, वो वैसे नहीं किया, ऐसे होना था, वो वैसे होना था, अब की बार ये नहीं हुआ, अब की बार वो नहीं हुआ। सारा मजा खराब कर रखा होगा। बहुत से लोगों के घर में झगड़ा भी हो चुका होगा। बहुत से में कुछ ना कुछ एक टेंशन जैसा माहौल भी मैंने अक्सर देखा है कि खुशियों के त्योहार में टेंशन हो जाती है। कितनी अजीब बात है ना। कहीं ना कहीं दिवाली का मकसद बदल रहा है। कहीं ना कहीं हम किन्हीं चीजों से, अपने सेटअप से, अपनी सोचों से, अपने आइडियाज से इस कदर अटैच हैं कि इसका मजा नहीं ले पा रहे। नहीं, छोड़ दो, अपने आप को मुक्त कर दो। जैसा होगा हो जाएगा, बस उसी का आनंद लेना है, जहां झंझट में नहीं पड़ना। सजावट वजावट, और कहीं कहीं तो इतनी टेंशन हो जाती है। वो जो नीचे फर्श पे क्या बनाते हैं वो, उसका रंगोली। नाम रंगोली 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 रंगोली
रंगोली, उसमें भी बड़ा झगड़ा हो जाता कई बार। और रंगोली बड़े प्यार से 2 घंटे बनाई और गलती से किसी का पैर लग गया, फिर देखो क्या हाल हो रंगोली का, रंगोली बनाने वाले का है। और पैर भी गलती से लग जाता है कभी, गलती से, बस देखो फिर। हालांकि जिसने इतनी मेहनत से रंगोली बनाई, उसकी मेहनत में पानी तो फिर गया। थोड़ा सा नाराजगी होनी भी ठीक है, पर नाराज होने वाले को भी सोचना चाहिए, और जिसकी वजह से नाराज हुआ है उसे भी सोचना चाहिए कि भाई दिवाली है, आनंद लेने के लिए है, कोई नाराजगी का प्रदर्शन करने का तो ये काल है नहीं। काहे को झंझट में पड़े हम चीजों के, त्योहार के चक्कर में टेंशन। मैंने अक्सर ये देखा, बहुत चारों तरफ देखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। त्योहारों में बड़ी टेंशन होती है, घरों में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के कारण। नहीं, और कोई कोई तो खुद से ही झगड़ पड़ते हैं बिना बात के। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ बिगड़ा भी नहीं, रंगोली भी खराब नहीं हुई, जो चाहते थे वैसे ही हो रहा है, फिर भी अपने अंदर से खुद से ही झगड़ा हो गया। ये भी बड़ा चक्कर देखा मैंने। किस लिए झगड़ा कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी किन्हीं बातों की, किन्हीं एक्सपेक्टेशन के साथ हम अटैच हो गए। कोई एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे हम खुद से ही, किसी और से नहीं, और हम उस एक्सपेक्टेशन पे खरे खुद से ही नहीं उतरे, बस अपने से ही नाराज हो गए, अपने से ही दुखी हो गए बिना बात के। और कई बार समझ ही नहीं आता भैया नाराज हो क्यों गए, पता नहीं, बस हो गए अंदर से नाराज। सारी दुनिया में खुशियां हैं और हम उदास हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है बिना कारण के। तो अंदर झांक के देखें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, खुद से ही गुत्थम गुत्था। नहीं, मानव को भगवान ने सीधा सरल बनाया, लेकिन भगवान ने मन लगाकर तो इतना पेचीदा कर दिया मनुष्य को, इतना कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स तो गैलेक्सी भी नहीं है, वो भी सीधी सरल सी है। पर मानव मन बड़ा पेचीदा हो गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डूज एंड डोंट्स, ये होना चाहिए, वो नहीं हुआ, ये होना था, वो रह गया, बस इसी चक्कर में, उपापों में खुद से ही परेशान हो जाते हैं। और हमारी दिवाली, बाहर तो मना रहे हैं पर अंदर अंधियारा है। घनघोर अंधेरा अंदर है, पर बाहर दीपक जला रहे हैं। कैसी विचित्र सी दिवाली हो जाती है अक्सर। और एक बीमारी और देखी मैंने लोगों में, भाई धनतेरस है, कुछ खरीदना जरूर है। क्या हो जाएगा अगर आज नहीं खरीदा तो? नहीं नहीं नहीं, धनतेरस पे खरीदना चाहिए। समझ नहीं आया मेरे को कि भाई 2 दिन बाद भी खरीद सकते हो, 2 दिन पहले भी खरीद सकते हो, धनतेरस में ही क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, वो शुभता होती है। भाई बाकी सारे दिन, एक दिन को छोड़कर 364 दिन अशुभ है क्या? एक ही दिन शुभ है, जिस दिन बर्तन खरीदे जाएं और ये भी खरीदे जाएं, बताइए। और अगर नहीं खरीदा तो मुंह लटका मिलेगा, और अशुभता का भाव आ रहा होगा, भाई कुछ अशुभ ना हो जाए, बर्तन नहीं खरीदा इस बार। तो ये एक कैसी कैसी विडंबना है, मनुष्य ऐसी चीजों को अपने साथ अटैच कर लेता है, फिर खुद से ही दुखी हो जाता है। और भगवान जी बैठे हुए देख रहे होते हैं, खुद से ही डिसाइड कर लिया धनतेरस शुभ है, मैंने तो कहा नहीं था धनतेरस शुभ है। अब दिवाली भी रचना के बाद आई, यानी कि एक पहले क्रिएशन हुई, मनुष्य बनाए गए, समझने की बात समझिए। मनुष्य बनाए गए, मनुष्य धरती पे रहने लगे, हजारों लाखों साल तक रहे। तो फिर राम जी आए, राम जी ने रावण से युद्ध करके उसे हराया, और तब जाकर जो है, जब वो वापस सीता को लाए, तो समझ लो, मुझे तो ऐसे ही पता है, कुछ भाई कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, मुझे ज्यादा माइथोलॉजिकल स्टोरीज का पता नहीं है। तो कहते हैं कि राम जी जब वापस आए तो दिवाली बनाई गई। अब खुद सोचिए, जो राम जी के मनाने से दिवाली बनी है, और मनुष्य तो बहुत पहले से आया हुआ है धरती पे, कई हजार साल पहले। तो क्या पहले अशुभ जीवन जी रहा था मनुष्य? दिवाली पे ही शुभता होनी शुरू हुई उसके जीवन में।
और दिवाली के साथ जुड़ी हुई धनतेरस है। एक सोचने की बात है भाई, मनुष्य पहले आया, और मनुष्य अगर पहले आया है, माँ भगवान ने भेजा है, तो मनुष्य से ज्यादा शुभ तो कोई है नहीं, मनुष्य ही सबसे ज्यादा शुभ है। और उसका आगमन हजारों साल पहले हो गया। अब कौन से दिवस की शुभता अशुभता के चक्कर में हमारा दिमाग हम अपना खराब करे पड़े हैं लगातार। थोड़ा सा एक चिंतन करने का विषय है। अब राम जी ने सुना है 14,000 साल पहले राम जी आए और उन्होंने युद्ध उद्ध किया और रावण को हराया। पढ़ाई तो है, हमने मालूम तो नहीं है हमें। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास तो पता है, उसके साक्ष्य भी हैं। कोलंबस आया था, उसके भी साक्ष्य हैं। लेकिन राम जी ने युद्ध किया था, उसके साक्ष्य हैं तो सही, पर एग्जैक्टली 14,000 साल थे या 8,000 साल थे या 15,000 साल थे या 25,000 साल थे, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है कि राम जी से आने से पहले से मनुष्य हैं यहाँ धरती पे। और उससे पहले कौन सी शुभता मानी जाती होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई डेटा नहीं है आज तक उससे पहले का कि कोई डेटा हो कि दिवाली होली मनाई गई हो। अब होली का भी पता लगा, वो थे, होलिका थी, उन्होंने भक्त प्रहलाद को गोदी में बैठा के जलाना चाहा, उन्हें वरदान प्राप्त था, ऐसा कुछ कहानी है। अब वो भी पता नहीं कितने साल पहले की बात होगी, राम जी के बाद ही घटनाक्रम हुआ है ये भी। तो होली की शुभता का भी चक्कर खत्म हुआ, ये भी बहुत आउटडेटेड है, यानी कि बहुत लेटेस्ट है ये चीजें। ऐसा नहीं कि शुभता पहले से चली आ रही हो होली की। जितने भी आपके त्योहार हैं, समझने की बात है, बहुत जरूरी, अगर आप समझें तो। मुझे लगता है इनका ज्यादा ज्यादा कार्यकाल 5,000, 6,000, 4,000, 3,000 साल के, इससे ज्यादा का नहीं लगता मुझको, जहां तक मेरे को ध्यान है। अब सवाल ये उठता है कि फिर शुभता अशुभता उससे पहले नहीं मानता था कोई? इस बीच में अचानक को मनुष्य को क्या हुआ कि वो शुभता अशुभता के चक्कर में पड़ गया, फंस गया इस चक्कर में? तो क्या भगवान की अनुकंपा पहले मानव पे नहीं थी? अब कुछ ज्यादा अनुकंपा होने लगी मानव पे। अगर ज्यादा अनुकंपा हो रही है तो मनुष्य इतना पाशविक कैसे होता जा रहा है? एकदम नर पिशाच जैसे दिखाई देता है। चारों तरफ देखो कितने भयानक अपराध हो चुके हैं, बढ़ते जा रहे हैं अपराध ही अपराध। तो शुभता अशुभता के बाद तो यह हाल है। और पहले का इतिहास ये बताता है लोग इतने भयंकर स्थिति में नहीं होते थे। वो कुछ चंद राक्षस होते थे, वो भी गिने चुने राक्षस होते थे, कभी कभी आते थे बस्तियों में, तब सताते थे मानव को। आज की हालत क्या है कि पता नहीं कौन राक्षस हो आसपास में, ये भी नहीं पता हमें। हमारे चारों तरफ जो मानव दिखाई देते हैं, उनमें से कौन राक्षस हो ये पता ही नहीं चलता आजकल। घर के अंदर का भी नहीं पता कौन राक्षस है घर के अंदर साथ रहने वाला। और पहले पता होता था कि हाँ ये राक्षस है, वो आते हैं और तंग करते हैं या लूटपाट करते हैं। तो इसका मतलब अशुभता शुभता का झंझट जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे राक्षसी प्रवृत्तियां भी जरूरत से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्या इसका कोई कोरिलेशन है, शुभता अशुभता और राक्षसी प्रवृत्तियों का? चिंतन करके देखिएगा, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रही कहानी। और जब शुभता अशुभता नहीं थी तो सब बढ़िया था। ये भी बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती? कोई 14-15 हजार साल पहले का कोई इतिहास किसी को पता हो? मालूम नहीं, होगा जरूर, मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं तो होगा। पर जो शुभता अशुभता का चक्कर है उसका प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। इसका मतलब शुभता अशुभता का विचार मिथ्या है। एक मानव की कहीं ना कहीं कमजोरी है, डरा हुआ मानव है, शुभता अशुभता के बारे में रात दिन सोचता रहता है। और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो इसमें और, जिसे कहते हैं ना, अग्नि में घी का काम करते हैं। बता दिए एक आध नक्षत्र वक्षत्र उलट पलट के आपको, बस आपकी तो जान आफत में आ गई। ओहो, चिंता में पड़े हैं यार, पूछेंगे पंडित जी ये इसकी, इस वाले ग्रह की महादशा कब तक है?
ये अभी तो 10 साल है भाई, पंडित जी कैसे निकलेंगे 10 साल? ये अभी टेंशन हो रही है, प्रतीक्षा हो रही है, ये महादशा निकले तो तब कुछ हमारे हाथ में आ जाए। अब महादशा भी निकल गई, पंडित जी के पास गए, एस्ट्रोलॉजर साहब के, साहब अब तो निकल गई, अब सही है। भाई साहब सही तो होता, बस एक और दशा आ गई इसमें, प्रत्यंतर दशा आ गई है जी। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये और आपका गुजरेगा। तो बेचारा फिर मायूस सा होकर वापस आ जाता है। अच्छा भाई, प्रत्यंतर दशा कब तक निकलेगी? तो उसमें बात पता लगता है जी, वहां उसके बाद गया पंडित जी ने फिर जन्म पत्री, ओहो हो, ये वाला घरेना आपको तिरछी नजर से देख रहा है। अब बेचारा फिर फंस गया है। तिरछी नजर, एक सीधी कैसे होगी नजर इसकी, पता नहीं, वक्री हो रखा है भैया, शनि वक्री है। ऐसे सुन सुन के बेचारे जीवन कट जाता है उसका, और ज्यादा भयभीत होता है। अब पंडित जी शुभ टाइम बता दो। पंडित जी मन मन में सोचते हैं, साला मुझे ही खुद नहीं पता शुभता का, ये सारी की सारी चीजें मैं ही नहीं जानता, बस जजमान को खुश कर दूं, बाकी काम ठीक है। अब पंडित जी अपनी ही नहीं देख पाते, बाकी सबकी देख लेते हैं। नहीं, एक वो नहीं था, वो कौन सा, एक वो कौन सा आजकल बड़ा पिछले पॉपुलर हुआ था, कौन सा बाबा है वो, बागेश्वर बाबा। बागेश्वर। इतनी सारी, वो लोग कह रहे हैं जी वो सारी बात सही बता देता है, पुलिस डिपार्टमेंट में जोड़ लो उसे, पुलिस वाले पूछ लेंगे अपराधी कहाँ है, 2 मिनट में बता देगा वो। पर उन्हें नहीं बताएगा वो, बाकी आम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है वो। मैं ये बता देता हूँ, मैं उसकी दिल की बात बता देता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सारे रॉ वाले, सीबीआई वाले, ईडी वाले, ईडी वाले बाबा के पास चले जाएं, ईडी वाले, और पूछ लें भैया किस किस के पास काला धन है, वो बता देगा 2 मिनट में। पर हमारे जैसे महामूर्ख, हमारे यहाँ के लोग, बस ये लॉजिक नहीं है उनके पास। नहीं नहीं नहीं, बाबा बहुत बढ़िया है, ऐसे पागल बना, क्योंकि मनुष्य कमजोर, शुभता अशुभता के चक्कर में फंसा हुआ है। जिस दिन पहली बार मानव को बनाया गया और धरती पे उतारा, उससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है? पता नहीं कौन कौन से प्राणियों को रूप में उसकी जीवात्मा झेलती आई, अंततः मनुष्य बनाया गया। तो शुभतम काल यही तो रहा कि मनुष्य बनाया गया, इससे ज्यादा क्या शुभ हो सकता है? क्योंकि अगर हम अन्य प्राणियों को देखें, उनके दुख दर्द तो देखो कितने भयानक है, बता भी नहीं पाते बेचारे। चारों तरफ देख लो, जानवर वानवर कितने परेशानी में, गाय, भैंस, घोड़े, और ये समझो डॉग्स, सबसे ज्यादा दुर्गति डॉग्स की होती है। कितने कष्ट में होते हैं, कभी गाड़ी के नीचे पिचक जाते हैं, कभी किसी की टांग टूट जाती है ना, चिल्ला चिल्ला के रह जाते हैं, बाकी कोई देख भी नहीं पाता उनको। लेकिन मनुष्य, मनुष्य अपनी सारी चीज कन्वे कर पाता है, अपनी समस्याओं का हल निकाल पाता है, इंडिपेंडेंट है। तो इससे ज्यादा शुभ क्या हो सकता है? शुभतम प्राणी होकर भी कैसी मूर्खता की बात है, इंसान शुभता की तरफ जाता है। इससे ज्यादा क्या शुभ हो सकता है कि कीड़ा मकोड़ा कोई जानवर नहीं बना, मनुष्य बना, फिर भी शुभता की चिंता है। तो ये चिंता किस लिए है? ये चिंता इसलिए है, वो अन्य लोगों को देखता है, तुलना करता है कि तेरी स्थिति ऐसी क्यों है, उनकी तो स्थिति बहुत अच्छी है। अब उसे बीमारी शुरू होती है, भाई कुछ गड़बड़ है क्या, शुभ समय देख लूं, ये जो मेरा पड़ोसी इतना उन्नत हो गया, मैं भी देख लूं शुभ समय, ग्रह नक्षत्र देख के काम करूं। यहां से बीमारी आती है, और इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? लालच। लोभ, लोभ, तुलना, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, हीन भावना। नहीं, अब ठीक है, राम जी ने जीत जात के आ गए, दिवाली मना रहे हैं हम लोग, पर क्या दिवाली के अतिरिक्त खुश नहीं हो सकते हम? आनंदित नहीं हो सकते क्या? खाली दिवाली पे ही आनंदित होंगे? बस एक हमने एक भाव बना लिया है, भाई त्योहार है, बस इसी दिन खुश होना है हमें, बाकी दिन तो रुआ से रहना है, उदास मुंह लटका के रहना है। क्यों?
हाँ, इतना तो जरूर होता है। कोई त्योहार होता है कि हमारे अपने बच्चे हैं या और अन्य सदस्य हैं, उनसे मिलना जुलना हो जाता है। एक मीटिंग के लिए तो ठीक है, एक फेस्टिवल। अदरवाइज अगर आप शुभता अशुभता के चक्कर में पड़े कि लक्ष्मी आज ही आएगी, पहले नहीं आएगी, तो मैं ऐसा सोचने वालों से एक बात कहता हूं कि भाई एक ही दिन लक्ष्मी आती है। अगर आपके यहाँ पहले लक्ष्मी नहीं आई होती, क्या आप दिवाली मना पा रहे होते? आपके पास तो बहुत आर्थिक अभाव होता। और जो दिवाली मना पा रहे हैं, उनके यहाँ तो पहले ही लक्ष्मी आ चुकी है ना। सोचने की बात है ना, लॉजिक की बात। भाई सजा पाते घर को, इतनी आर्थिक अभाव होता तो सोच भी नहीं सकते थे दिवाली मनाना। और बहुत से ऐसे होते भी होंगे हमारे भारत में, तो बहुत सारी गरीबी की स्थिति है, बहुत गरीबी है इससे ज्यादा। तो लक्ष्मी आ गई, वरदान दे दिया, प्रेम दे दिया, अपना साधन दे दिया, तभी तो हम दिवाली मना पा रहे हैं। और फिर टेंशन ये है कि वे लक्ष्मी जी आज ही आएंगी। क्या ऐसा होता है कि भाई लक्ष्मी जी आज आ गई तो एक साल रहेंगी, अगली दिवाली तक रहेंगी, फिर उनका आह्वान करो अगली दिवाली में फिर आ जाएंगी? ऐसा कुछ चक्कर है क्या? क्या पंडित जी ने ऐसा जुगाड़ तो नहीं बता रखा, भैया दिवाली पे आएंगी और होली पे वापस जाएंगी? ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है। सुनने में तो नहीं आया लक्ष्मी जी होली पे वापस जाती हैं। तो जो दिवाली मना पा रहे हैं, ये बात तो पक्की है, उनके घर में लक्ष्मी जी हैं, तभी तो मना पा रहे हैं, वरना कहाँ मना पाते। अब इतने सारे हजारों रुपए के पटाखे फोड़ते रहते हैं, अभी भी आवाज आ रही है, जिन्हें कब से हमारी कॉलोनी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हजारों रुपए के पटाखे फोड़े होंगे, रोज ही फोड़ रहे हैं, इसका मतलब लक्ष्मी उनके पास आई हुई है। अब फिर दिवाली वाले दिन लक्ष्मी का पूजन करेंगे, ये बात मेरे समझ से बाहर है। रोज करो, लक्ष्मी जी का आनंद तो रोज आ रहा है कोई लक्ष्मी जी की आरती जो रोज सुबह सुबह रोज गा दी हमने, या शाम को गा दी संध्या करते हुए, कि लक्ष्मी जी देखो ऐसा है ना, यही रहना, जाना मत? ये कौन सी लक्ष्मी जी है जो विशेष तौर से दिवाली पे आती है, पहले नहीं होती? तो क्या पहले अपनी वो रिप्रेजेंटेटिव भेज देती हैं, जाओ जाओ वहां चले जाओ भाई, उनके उनके घर में सामान ले जाओ, गिफ्ट ले जाओ, धन ले जाओ, सुख सुविधाएं ले जाओ, संतोष ले जाओ, पर खुद आती है दिवाली वाले दिन? ऐसा कुछ चक्कर है क्या? अगर किसी को पता हो तो बताना, मेरे समझ में तो नहीं आ रही ये बात। मेरी जैसी मोटी बुद्धि वाले को बिल्कुल समझ नहीं आती ये बातें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ लक्ष्मी जी सालों साल तक नहीं रही, सैकड़ों सालों तक लक्ष्मी नजर नहीं आई, और दिवाली मना मना के थक गए, पर लक्ष्मी का आता पता नहीं। जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे जोड़ जाड़ के दिवाली मनाना, और आरती भी करना और पूजा भी करना, पर ना आई लक्ष्मी जी, सालों तक नहीं आई। और जब आई तो आती ही रही, पता नहीं आई कि आके रहने लगी, ये समझ नहीं आ रहा। अगर आती हैं और जाती हैं, तो फिर बाकी के दिन 364 दिन सारी संपन्नता क्यों होती है? और आके रहने लगती हैं, तो फिर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते क्यों है कि आप आ रहे हो आज की तारीख में, रात को दीपक के उसमें आते हो? दोनों चीजें पल्ले से नहीं पड़ रही। किसी ज्ञानी पंडित जी से आप लोग पूछ के देखना, भाई कहानी कुछ बता दें, हमें समझ में नहीं आ रही, ये लॉजिक समझ में नहीं आया। किसको टेंशन होती है दिवाली पे? आप में से किसी को होती है टेंशन शुभता अशुभता की? नहीं होती। देखो, YouTube पे आप सहजी जो देख रहे हो, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि टेंशन होती है कि नहीं होती। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें लिख के बता देना। और जब ये वीडियो पब्लिश होगा, आज क्या चल रहा है, नवंबर, नवंबर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने पहले पब्लिश होगा अगली दिवाली से। तो 4 महीने तक आपको टाइम मिलेगा लक्ष्मी जी के साथ आनंद बिताने का, अपने तरीके से समझकर।
तो फिर समझ लेना कि लक्ष्मी जी की एक दिन पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। करना चाहो वैसी कर लो रीति रिवाज को रखते हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी की अगर पूजा करनी है तो डेली करनी चाहिए, धन धान्य के लिए नहीं, संतोष के लिए। संतोष की देवी है ना, आत्म संतोष प्राप्त हो गया तो अभाव और संपन्नता दोनों एक से ही नजर आएंगे। न संपन्नता में कोई परेशानी, न अभाव में कोई परेशानी। किस किस के हृदय में दीपावली घटित हो रही है, बता सकते हैं आप लोग? सिया आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि इस बार दीपावली पे कितना रिलैक्स्ड है हम। कुछ भी अंदर नहीं आ रहा कि ये करना है या वो करना है, जो होगा जैसे रोज के दिन होते हैं वैसे ही सामान्य दिन बीतते हैं। इस बार बहुत परिवर्तन है हम सबके अंदर। एक सा ही है, प्री एंड एक पोस्ट। सही है। हाँ। मेरे तो दिवाली का मतलब ये होता है, जो मेरे वर्कर्स हैं उनको थोड़ा इनाम दिए जाते हैं, धन दिया जाता है। मेरे मतलब तो दिवाली का यही होता है। बाकी अपने लिए दिवाली का कोई मतलब कभी था ही नहीं, कभी भी नहीं था कि ये दिवाली है। बचपन की बात अलग है, जब से थोड़ी समझ आई उसके बाद दिवाली का मतलब खत्म हो गया अपना। केवल इतना ही रह गया कि चलो भाई ठीक है, मिलने जुलने लोग आएंगे या आपस में जो भी आते जाते हैं, बस एक मिलना जुलना हो जाता है इस बहाने। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? बेस्ट भाई छुट्टी होती है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं लगती मुझे। हाँ। छुट्टी, रोज रोज काम से थोड़ी सी छुट्टी मिल जाती है कि हाँ भाई चलो अब जरा रिलैक्स होके रहेंगे। इसलिए दिवाली नहीं और होली की ये सब चीजों की छुट्टियों में मजा तो आता है, क्योंकि छुट्टी है ना, इसलिए मजा आता है। और जो वर्किंग वाले हैं वो कपड़े निकाल लेते हैं, होली पे गरम अंदर, दिवाली पे गरम बाहर। बस सभी यही करते हैं, हम सब लोग यही करते हैं ना। गर्मी वाले कपड़े अंदर रखो, छुट्टी का सर्दी वाले मतलब। कपड़े बाहर निकालो। यस। ऐसी होली पे होता है। अब सर्दी वाले अंदर और गर्मी वाले बाहर, होली पे या 6 6 महीने का लगभग डिफरेंस रहता है। तो अगर दिवाली का संबंध छुट्टी से है तो फिर मैं मानता हूँ मजा आ जाता है फिर तो वाकई। एक अभी क्या होता है, अगले दिन गोवर्धन होता है, फिर भाई दूज होती है, तो 3 छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है पूरे साल में, कि 3 छुट्टी लगातार मिल गई। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो ये वाली बात तो फिर दिवाली समझ में आती है। और ये 3 छुट्टी दिवाली पे ही हो पाती हैं, बाकी किसी त्योहार पे नहीं होती। तो भला हो राम जी का, तो उन्होंने छुट्टियां दिलवा दी, वरना बड़ी मुश्किल होती। 365 दिन काम करना, संडे को भी छोड़ दो, चलो 50 संडे निकाल दो, फिर भी अंदर से आपकी किसकी छुट्टी है और कौन काम पे लगा हुआ है, बता सकते हो भीतर में? कौन कौन हॉलीडे पे है अंदर से? मैं तो पूरे हॉलीडे पे हूँ। पूरी हॉलीडे? वाह भाई वाह। और कोई? और किस किस की छुट्टियां चल रही हैं अंदर से? टारगेट ओरिएंटेड काम है कुछ, जो आपकी प्रायोरिटीज है, या बट अंदर से आप विचलित नहीं हो, मतलब एक टास्क है और आपको करना है एंड यू गोइंग ऑन जब तक वो हो नहीं जाता। बाकी अच्छा, छुट्टी। ये जो काम होते हैं हमारे, एक कहते हैं ना, एक बहुत मजबूरी वाले काम है, करने ही पड़ेंगे। क्या इन्हें करते हुए अंदर से कोई उलझन लगती है कि यार जान आफत में है, क्यों काम कर रहे हैं यार, क्या पर्पज है इनका काम का? ऐसा लगता है किसी किसी को? इधर भी जैसे नहीं, लगता है जैसे, वो डिटैचमेंट की ओर जा रहा है, क्योंकि कुछ काम है जो फिजूल के लग रहे हैं और करने भी है, तो ऐसे लग रहा है यही करते रहते हैं क्या बार बार, हर साल 2 साल में यही रिपीट करो पैटर्न। और फिर लगता है कितना बोरिंग है ये अर्थ। मुझे तो बहुत खिन्नता आ रही है अंदर से कि हाई लेवल ऑफ सेल्फिशनेस और हाई लेवल ऑफ वर्ल्डलीनेस देख के लोगों के ना अंदर से ऐसे लग रहा है नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड, टाइम तो निकालना पड़ेगा।
किस किस को ऐसा लगता है अपने अंदर कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड? ये दुनिया अब मेरे मतलब की नहीं रही। किस किस को लगता है, और किसको रस आता है इस दुनिया में? बता दो, अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे फिटिंग वाला स्थिति नहीं आता ना, फिट करना ही पड़ेगा, तो अलग ही हटने का इच्छा करता है। और फिर मुझे इतनी अंदर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ शाम, तो लगता है कि अच्छा हुआ मुझे इसमें फिट नहीं होना पड़ रहा है। मतलब मैं जबरदस्ती अंदर से कुछ नहीं आ रहा कि फिट हो जाओ, ऐसा ही करो। मैं कितना भी कुछ कर लूं पर मैं फिट नहीं हो सकती हूँ। कुछ चीजें हैं जो लगता है कि डिटैचमेंट देती है। बहुत अच्छा लगता है उस टाइम में कि अच्छा ये सिखा रही है, ये चीजें ये सिखा रही हैं। तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो कि ठीक है, बढ़िया हुआ, हर चीज में बढ़िया हुआ। पीछे वाली स्थिति आ जाती है। बहुत बढ़िया। हमेशा ये चीजें मैं देख रही हूँ कि हमेशा कुछ घटित होता है, डे टू डे लाइफ हो या कहीं भी सराउंडिंग में, तो लगता है अच्छा ये हो गया मेरे साथ, बढ़िया हो गया। अच्छा इसने ये क्या बढ़िया कर दिया। बढ़िया किस लिए कह दिया कि आप अब हट गए वहां से। अब आप पे एक लाइन आ गई और आप अंदर चले गए। मैं दिखती हूँ, मैं जैसे एकदम अंदर में बैठ गए जाती हूँ उस टाइम में। मुझे लगता है कि मैं कहीं कोई एक कोड है जहाँ पे जाके मुझे रिलैक्स हो रहा है। वो हृदय का एक कोना है, वहां पे श्री माता जी के श्री चरणों पे मैं बैठ जाती हूँ। और ये स्थिति तब आती है जब आप बाहरी रूप से थोड़े से विचलित होना कम कर देते हो। हम्म। और कोई आपके अंदर बताएगा अपना, और कोई बताएगा अपना अनुभव इससे संबंधित? जय श्री माता जी भैया। जय श्रीमती बहन। भैया ये पहला त्योहार है, मैं अंदर से बहुत आनंदित हूँ। नहीं तो हर त्योहार पे मैं उदास ही रहती थी। ये पहला त्योहार है, मैं बहुत खुश हूँ और पूरी तरह निर्लिप्त। मतलब बाहर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, लग ही नहीं रहा कि सफाई कर लें या कुछ कर लें, अपने आनंद में है। बहुत बढ़िया। पूरी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आनंददायी स्थिति। और जब और से कोई ये शेयर स्थिति जब से करें? बनी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, और बताइए बताइए। ये स्थिति मेरी जब से बनी है अभी, ऋषिकेश से आए थे ना, वहां पे मैं पूरी तरह थॉटलेस उसमें थी, रिसीविंग मोड में। ये जब से कंटिन्यू है, तो वाह। बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नहीं तो हर त्योहार पे मैं उदास रहती थी और मैं सोचती भी थी, मैं कहा पता नहीं मुझे क्या चाहिए। लेकिन अब पता चला है कि मुझे अपनी आत्मा का आनंद चाहिए, परम पिता जो हमारे वास्तविक माता पिता है उनका प्रेम चाहिए, बस। और वो निरंतर मिल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि मैं, वो एक गाने की लाइन है, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। मैं कहा पता नहीं कितना और टाइम है यहाँ पे। माँ जल्दी से जल्दी यात्रा पूरी करें और बुला ले। अब तो बढ़िया। मतलब संसार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। बहुत बढ़िया। आनंद अगर भरपूर है और प्रतीक्षा है कि माँ बुला लो, हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो हाँ जी। मजेदार है। मन स्थिति तैयार है। हाँ जी, प्रयाण पूरी के तरह तैयार। इसके लिए बोलते हैं प्रयाण, यानी कि शरीर की यात्रा का समापन और सूक्ष्मता की यात्रा का प्रारंभ। प्रयाण यानी कि शरीर का त्याग प्रयाग। करना। प्रयाण, प्रयाण। प्रयाण शब्द प्रयाण। उस चीज के लिए बोला जाता है कि आप निर्लिप्त अवस्था में शरीर को छोड़कर जा रहे हो या छोड़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड प्रयाण। वरना मृत्यु कहलाएगी। और जैसे, प्रयाण तभी कहलाता है जब आप पूरी तरह निर्लिप्त होकर संसार से जा रहे हो, यानी कि वापसी नहीं है। मृत्यु होगी तो वापसी हो सकती है, क्योंकि मृत्यु शरीर की हो रही है, इच्छाओं की नहीं हो रही। प्रयाण का हाँ मतलब है जी, कंप्लीट हो गया है, सारा इच्छाओं का कोटा समाप्त हो चुका, अब कुछ रहा नहीं है, और अब हम बाय बाय टाटा कह के जा रहे हैं। कहते हैं ना, अलविदा मित्रों, ऐसी वाली कहानी। हाँ जी भैया। एक मित्रों के एक वर्ग से तो अलविदा कह रहे हैं,
और दूसरा वर्ग प्रतीक्षा में है, सूक्ष्म अवस्थाओं में बैठे हुए मित्र हमारे प्रतीक्षा में है और कह रहे हैं भाई कब आएगा, बहुत दिन हो गए, इतने साल हो गए नहीं मिले। उनका आएंगे भाई, श्री माता जी अगर जल्दी बुलाना है तो श्री माता जी से कह दो, क्योंकि अपने हाथ में तो है नहीं ये चीज, माँ ही भेजेगी। तो कुछ मित्र मंडली प्रतीक्षा में भी है और कुछ अलविदा वाली स्थिति में है कि जिनसे अलविदा कह के जाना होगा। और कहीं जाते आते नहीं है, सब यहीं रहते हैं, बस अवस्थाएं बदल जाती हैं, स्थूलता नहीं दिखाई देती, बाकी तो सब कहीं नहीं जाते, यहीं है, सब यहीं रहते हैं। हाँ, जो प्रयाण को प्राप्त हुए हैं उनका स्थान परमेश्वरी उनकी इच्छा से सुनिश्चित करती हैं। उनसे पूछा जा सकता है कि हाँ कहाँ रहना चाहते हो, वो बता देंगे। भैया माता जी निर्वाण कहेंगे, और माता जी कहेंगे बेटा कहाँ जाना चाहते हो, माँ आप ही बता दो हम। मैं भूल गई कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। एक चीज तो मैं भूल गया, आप लोगों से क्षमा मांगना, आधा घंटा लेट करना पड़ा किन्हीं कारणों के कारण। और इतनी व्यस्तता थी कि इस अभी मीटिंग से 15 मिनट पहले स्नान किया है मैंने। आज पूरे दिन स्नान करने का अवसर नहीं मिला, अति व्यस्तता। ना ना ना, दिवाली के चक्कर में कोई बिजी नहीं था मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरे को तो सारे दिन एक से लगते हैं, 365 दिन एक से। रोज दिवाली है और रोज सामान्य दिन है, कोई त्योहार त्योहार नजर नहीं आता। बहुत से लोग मेरी बातें सुन के कहेंगे अरे बड़ा नीरस किस्म का व्यक्ति है ये। सच कहा, मैं रियली नीरस हूं। सहस्त्रार का रस मिलने लगा ना तो नीरस हो गया। सारे गामा पाधानी, नी जो है सहस्त्रार का स्वर है। और जब उसका स्वाद लग जाता है ना तो इंसान संसारिक रूप से नीरस हो जाता है और आंदरूनी रूप से पूर्ण आनंदित होता है। ये अंतर है इस चीज में। तो कितने लोग नीरस हो चुके, कितने लोग नीरसता का आनंद ले रहे हैं बताइए। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। ये जो आनंद जो आप बोल रहे हो, कुछ दिनों से मेरे को फील हो रहा है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से। वेरी सहस्त्रार गुड। पे, सहस्त्रार पे वो एक जो जॉय है, फ्लो है, और जो कुछ भी चल रहा है आसपास, भीतर बाहर, हम्म जो हमारे आसपास है, हम्म सब बस चल रहा है एक फ्लो में, उसके साथ हो रहा है हम्म तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, जो भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई हम में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई सहस्त्रार का मजा तो बहुत आ रहा है, पर झगड़ा अपना वहीं रहेगा भैया, जो परिवार के सदस्य के साथ चल रहा है ना वही शीत युद्ध चलेगा ही चलेगा। क्या ऐसा है ना? शीत युद्ध अपनी जगह है, सहस्त्रार का मजा अपनी जगह है। नहीं, हम इसे एक साथ नहीं देख सकते भाई, उसका भी अलग मजा है शीत युद्ध का। जो घर परिवारों में एक युद्ध सा चलता है ना, अंदर 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 अंदर, वो अपना चलता रहेगा और इधर शस्त्रार का ही मजा चलता रहेगा। ऐसा भी है, किसी किसी का तो ये भी होगा ना सिलसिला, नहीं? और जिनके ये खत्म हो चुके हैं जो युद्ध, ये वाकई अच्छी स्थिति में है, जिनके झगड़े खत्म हो चुके हैं, ना अपने से झगड़ रहे हैं ना सदस्य से झगड़ रहे हैं किसी से। और कोई अन्य सदस्य झगड़ना कितना भी चाहे पर हम नहीं झगड़ रहे। क्या कुछ ऐसा भी है हमारे साथ में, हम में से कुछ लोगों के,
कि हमसे कोई कितना ही झगड़ा कर ले पर हम नहीं झगड़ेंगे, ना हम झगड़ते, ऐसा है? या अभी शीत युद्ध भी चल रहा है इस शस्त्रार के रस के साथ साथ? हाँ जी है? भैया, नहीं होता अभी झगड़ा पहले जैसा। हाँ जी। अभी पहले जैसा नहीं होता है। जो कर रहा है, जो भी वो लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपनी जगह, हम हमारे शांत है। बढ़िया। वरना मैंने ऐसा भी देखा है कि वाइब्रेशन बड़े अच्छे आते हैं, अच्छा, शस्त्रार में भी आते हैं, हृदय में भी आते हैं, पर झगड़ा चलता रहता है। इसका मतलब एक एक त्रुटि है कि शस्त्रार और हृदय में जो आ रहा है उसकी सहायता से चेतना जो विकसित होनी थी वो हो नहीं पाई है, इसलिए अभी भी झगड़ा कायम है। अन्यथा झगड़े का मतलब ही क्या रह जाता है? किससे झगड़े? समझ ही नहीं आता झगड़ा किससे करें भाई। और कोई कहे ऐसा ऐसा ले भैया, 1 लाख लोगों के सामने माफी मांग लेते हैं, हाथ पैर जोड़ झाड़ के, लो ये मांग ली माफी, अब क्या रह गया? अब तो अपनी नाक ऊंची कर लो, हमने तो माफी मांग ली। क्या ऐसा भी होता है? क्या अभी लगता है कि मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरी इज्जत की बात है, ऐसा अभी भी झगड़ा होता है क्या अंदर हमें? है? ऐसा फील आता है कि मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी? आता है कभी? देखने की बात है अंदर। अगर अभी भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि भाई हमारी इंसल्ट होती है, हमारी इंसल्ट कर देता है कोई, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है इस दुनिया नहीं, में। नहीं आता। बहुत बढ़िया। इस दुनिया में हमारी इंसल्ट करने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पूछो क्यों? क्यों? क्यों आ रहा है दिल में? आत्म तत्व बताइए। को प्राप्त हो गए, आत्मा का आनंद मिल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये जो मैंने अभी बोला कि भाई हमारी इंसल्ट करने वाला तो इस दुनिया में कोई है नहीं। क्यों? भैया क्यों नहीं जब है इस तक दुनिया में? भैया जब तक हम नहीं चाहें कोई हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। मिनी बहन ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हाँ, इंसल्ट करने वाले हम ही तो हैं अपनी। हम ही हैं जो अपनी इंसल्ट करते हैं, कोई दूसरा तो हम कर ही नहीं सोचते हैं सकता ना हमारी वैसा। इंसल्ट। क्योंकि हम उसकी कही हुई बात को अपने ऊपर ले लेते और सत्य मान लेते हैं। एग्जैक्टली exactly, हम ही तो ये इंसल्ट करने वाले हैं अपनी। ना हमारी कौन इंसल्ट कर सकता है? इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता इंसल्ट। क्योंकि अगर आप समझ गए इस बात को तो आपकी इंसल्ट कभी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। और जब इंसल्ट ही नहीं है तो विचार भी नहीं है कि अपमान का विचार भी खत्म हो गया। तो अगर अपमान की फीलिंग का विचार ही समाप्त हो गया तो आप मुक्त हो गए, आप तो खाली हो, आप तो जल जैसे हो गए। अब जल में कोई लठ मारे, जल को क्या प्रभाव पड़ने वाला है बताइए? डंडा मारो जोर से जल पे, क्या हो जाएगा? एक टब के अंदर पानी रखा हुआ है, मैं आया गुस्से में, मारा डंडा एक खींच के, क्या हो गया जल को? कोई फर्क पड़ा? अंत में मारने वाला ही थक जाएगा भाई, बेकार ही मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि हम ही वो कारक हैं, हम ही हैं जो अपनी इंसल्ट करते हैं अज्ञानता में। क्योंकि हम एक जीवात्मा है, और जो इंसान कुछ कह रहा है हमें, तो वो तो हमारे बाह्य अस्तित्व को खोल को कह रहा है, पर हम तो एक जीवात्मा है। हमें क्या फर्क पड़ रहा है किसको क्या कह रहा है? वो जो खोल है वो एक किराए के घर की तरह है। अब कोई, हम किसी किराए पे रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, और एक घर के एड्रेस पे एक इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए, इनकम टैक्स का या ईडी का या सीबीआई का, हमारे को काहे की टेंशन है भाई? और घर हमारा तो है नहीं।
भाई घर के लिए, घर के कारण बताओ, नोटिस आ रहा है, ये घर आपने किस इनकम से बनाया, ये बता दो। इनकम टैक्स से आया नोटिस, कारण बताओ नोटिस की ये घर किस तरीके से आपने बनाया, इसका आय का स्रोत बताओ। तो हमारी तो कोई हेडेक है नहीं, क्योंकि ये घर तो हमारा है नहीं, हम तो किराए पे रहते हैं। तो इसीलिए यदि कोई आपको किसी चीज का जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो भाई आप थोड़ी जिम्मेदार हो, क्योंकि आप तो किराएदार हो, इस शरीर के अंदर रहने वाले किराएदार। यू आर द टेनेंट ऑफ दिस हाउस कॉल्ड ह्यूमन शेल। आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? जो लोग अज्ञानता में ये मान चुके कि किराएदार होने पे भी ये मानने लगे कि ये तो मकान मेरा है, उनको टेंशन है। और ये मान लेना तो मिथ्या है। इसीलिए समझना चाहिए, अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमें तो कुछ कहा ही नहीं, एक आवरण को कहा है उन्होंने, और आवरण हमारा है नहीं, तो हमें काहे को टेंशन हो रही है कि हमें ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, वैसा कह दिया। कोई कितना ही कह ले, आप मुस्कुराओ, अंदर अंदर मुस्कुराओ, अरे हमें तो कोई कुछ कह नहीं रहा, ये तो पता नहीं किसको कह रहे हैं। इसी प्रकार से आपको अगर समझ में आ गई ये कहानी, कोई टेंशन नहीं होने की। आपसे जहां रिश्ते बड़े क्लोज होते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त झगड़ा होता है। आपने हमें ऐसा कह दिया। क्या कह दिया भाई? कह दिया, कह दिया, जिसको जिसको समझ में आया उसने कह दिया, पर आपने क्यों बुरा मान लिया? क्योंकि आप अटैच हो गए उस खोल के साथ। आज ये वाला खोल मिला है, पहले कोई और खोल होगा, और हो सकता है आने वाले समय में कोई और खोल मिल जाए, कोई और आवरण हो। तो किसका मानकर बुरा मान के बैठे हैं? तो टेम्परेरी चीज है। इसीलिए जो जागृत हो जाता है इस बारे में, इंसान शांत हो जाता है, उसका कोई झगड़ा किसी से नहीं होता। और सच बताऊं, झगड़े के नाम से ही ना बोरियत सी चढ़ने लगती है। यार झगड़ा करना पड़ेगा क्या? ऐसी फीलिंग आएगी आपको, ओहो झगड़ा करना पड़ेगा। ना, हम नहीं करते, जो करना है वही तू कर ले, हम नहीं करते झगड़ा। हो गया काम खत्म। क्योंकि हम फाइट किस लिए है? इट इज बिकॉज ऑफ, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। कि किन्हीं चीजों से हम अटैच हैं, अपने वजूद से अटैच हैं, अपनी इमेज से अटैच हैं, उसके कारण ये इंसल्टिंग वाली फीलिंग आती है। ये झगड़ा इसी बात का हो रहा है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया। अगर हम अटैच ही नहीं है तो ठीक है, कह ले, कुछ दिन में तो रहेगी नहीं। फिर किसको कहेगा? फिर किसको कहेगा भाई? ये तो गया, 5 तत्वों में मिलने वाला है, ये तो किसको कहेगा बाद में? बेचारा परेशान हो जाएगा। हाँ, अब किसको कहूं? काश सामने वाले को जीवात्मा दिखने लगे, महसूस होने लगे, तो बिल्कुल नहीं कहेगा वो। क्योंकि जिसको जीवात्मा महसूस होगी, वो वही शख्स होगा जिसे अपनी जीवात्मा महसूस होगी। और जिसको अपनी महसूस हो रही है, वो दूसरे की महसूस कर रहा है। और जब दोनों, वो ये दोनों को ही समझ रहा है, किसी से क्या कहेगा वो? किसी से क्या कहने की रह क्या गया है इसमें? कहने को है कुछ, कहने सुनने को? क्योंकि इतना समझ में आएगा, अरे भाई ये भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा, और ये जो है इसके अंदर अभी प्रकाश नहीं आया है। ये अभी बेचारा जान नहीं पा रहा है कि तू भी एक जीवात्मा। अगर ये जान जाता तो कहना ही छोड़ देता, कुछ भी नहीं कहता किसी को। हाँ, ऊपरी तौर से थोड़ा संसारिक घटनाक्रम है। मान लीजिए आपने अपने घर को बनवाने के लिए एक मजदूर को लगाया, तो भाई ईंट बना रहा है जो मकान, 1-2 मजदूर लगा दिए या एक राजमिस्त्री लगा दिया, और खाली बैठे हैं, तो आप कहोगे भाई खाली क्यों बैठा है, बना दे भाई, काम पूरा करके जा। दैट इज अनदर थिंग।
पर हम ये मान अपमान इज्जत बेइज्जती ये वाली कहानियों में फंसते हैं ना, ये एकदम मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। इट इज ऑल फुलिशनेस। फिर तो हम ये कहेंगे भाई सामने वाले तो अज्ञानी है ही, हम भी अज्ञानी ही हैं, हम भी उसी के समकक्ष आ गए ना, हम भी वही काम करने लगे जो सामने वाला कर रहा है। यहां पर आप शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, और ऐसी शांति बस एकदम स्थिरता अंदर। क्योंकि कहना सुनना एक्सपेक्टेशन का परिणाम है, अपेक्षाएं है, कहना सुनना भी है। आप किसी से अपेक्षा नहीं रख रहे, ठीक है, पर दूसरा तो आपसे रख ही रहा है ना, तो दूसरा इसलिए कहे पड़ पड़ा है आपको। साउंड इंटरप्ट हो रही है भैया, साउंड ठीक नहीं आ रही। बुद्धि आउट हो जाएगी, वो समझ जाएगा भैया बेकार है मेरा कहना। तो इंटरनेट कनेक्शन इनस्टेबल, तो वो समझ जाएगा ऐसे कहना बेकार है, एक दिन हो सकता है वो छोड़ दे। एक दिन प्यार से उसे बैठा के कहना, तू जिसको कह रहा है ना ये 5 तत्वों का बना हुआ है, ये मेरा नहीं है, कह ले। किसको कह रहा है? हाड़ मास का शरीर है, कितने दिन का है, कह ले। कब तक कहेगा? उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, कहता रहे, हमें तो बुरा नहीं लग रहा, तो बढ़िया हो जाएगा ना काम। और ये जागृति से ही आता है, अदरवाइज नहीं आती ये चीजें, वरना फिर ये बुकिश कहलाएगी, ये तो किताबी बातें हैं। लेकिन जागृति है तो ये किताबी बातें ही वास्तव में घटित होती हैं फिर हमारे अंदर, निश्चित रूप से। तो किसके अंदर ऐसी स्थिति है? कोई आप में से है जो ऐसी स्थिति वाला हो, जिसे बुरा ना लगता हो अपने नजदीकी रिश्तों की बातों का? बिल्कुल नहीं लगता अगर भैया आप बुरा। में से कोई है? हाँ जी भाई, जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता। आपको बुरा नहीं लगता? नहीं लगता भैया। बहुत खुशी की बात है मैंने तो। पता है, आपकी बात सुन के बहुत से हमारे जो YouTube पे देखते हैं ना सहजी, उनका हौसला बढ़ जाता है कि हाँ है बिल्कुल ऐसे। नहीं लगता। बोल रहा है वो कान में सुनाई दे रहा है, हाँ बोल रहा है, मतलब कि जो बोल रहा है सुनाई दे रहा है, पर अंदर वो नहीं जा रहा, अंदर टच नहीं होता। जैसे पहले जब हम माँ के शरण में नहीं थे, उससे पहले जब हल्का भी कोई बोलता था, हल्का भी कोई बातें करता था, जैसे मेरे बारे में कोई बात कर रहा है आपसी में, तो अरे मेरे लिए ऐसा बोल रहा है, तो एकदम वो डायरेक्ट आ जाता, अंदर चले जाता था। अब वो चीज नहीं है, बिल्कुल अंदर जाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाता। बस कान में सुनाई दिया कि हाँ बोल रहे हैं, हाँ ठीक है बोल रहे हैं, बोलने कोई बात नहीं, क्या हो रहा है बोल के, मुझे तो कुछ वो नहीं हो रहा। तो वो चीज होती है, मतलब अंदर जाती नहीं चीजें बिल्कुल भी। जानते बाहरी हैं। बाहर बाहर से निकल गई वो, मतलब अंदर नहीं गई। तो ये चीज इतना अंदर, और फिर उसके बाद अपने आप को इतना सुकून मिलता है भैया, इतना सुकून मिलता है कि मैं मतलब इतना आनंद, कोई कुछ बोल रहा है फिर भी मैं आनंद में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी कुछ बोल रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, बातें चल रही है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं कितना आनंद में हूँ, कितना मैं भाग्यशाली हूँ, मैं माँ का बच्चा, मैं कितने भाग्यशाली हूँ माँ के बच्चे होने की वजह से। शायद मैं इतना भाग्यशाली हूँ, वरना तो ये संसारिक में तो बहुत बुराइयां, बहुत बेकार बातें, मतलब कई तरह के बातें होती है जो सुनता है, हमारा कान सुनता है। पहले अंदर जाता था हमारा, इस टाइम बस सुन लेता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं वो अंतर पड़ता अंदर।
भैया मेरे को पता है क्या लगता है, तो ये जागृति आई है जी। ना, लोगों ने उलझना ही बंद कर दिया है। मुझे ये परिवर्तन उलझता ही बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप ही इस समय होना शुरू हो गया, इनमें चारों कोई नहीं। में आपने देखा है वो पहले जो एक साइकिल होती थी, साइकिल अभी होती है साइकिलें, उसके पीछे वाइट कलर का एक पेंट हुआ होता है बिल्कुल बैक साइड में, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर होता है ना, पहले साइकिलों में लगता था कि उस पे अगर लाइट पड़े तो वाइट कलर का हिस्सा रिफ्लेक्ट करके पीछे आने वाली गाड़ी को बता दे कि भाई ये साइकिल चल रही है। और एक छोटा सा लाल रंग का वो लगा होता था उसमें, प्लास्टिक का दाने वाला, उसमें लाइट पड़ती थी तो रिफ्लेक्ट होती थी लाइट। तो बहन, आप ना रिफ्लेक्टर हो गए हो, जो आपको कहता है उसे अपना ही दिखाई देने लगता है। उसे खुद का ही चेहरा दिखाई देता है, क्या कहें, खुद का ही पता लग जाता है भैया ये रिफ्लेक्ट हो गया, मिरर हो जाता है ना जैसे इंसान। उनके लिए पीटी सा फील होता है कि ये लोग कितने कंडीशनड है, जागृत होना भी नहीं चाहते। ना अनेक बातें होती हैं तो फिर उनके लिए आता है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो। उलझने को तो मन करता ही नहीं, कोई ना बहस करने को, अब छोड़ दिया सब कुछ ना, इसलिए हम हाँ, बस ठीक रहते हैं हम भी। जैसे मेरे से कई लोग आएंगे कि वो, अभी एक हमारी एक सहजी का फोन आया, भैया 95 से सहज में हूँ। मैंने कहा हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। भैया मुझे सहस्त्रार हृदय में तो वाइब्रेशन आते हैं, मेरे हाथ में नहीं आते। मैंने कहा 95 से इतने साल हो गए, आप तक अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया? बोले हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा एक बात बताओ, आप पूरब दिशा की तरफ देख रहे हो तो क्या पश्चिम का देख सकते हो? जब पूरब में देख पा रहे हो आप, आपकी आंखें पूरब की तरफ हैं, तो क्या पश्चिम का देख पाओगे? बोले नहीं। मैंने कहा फिर आप जब सहस्त्रार में देख रहे हो वाइब्रेशन, तो हाथों में कहाँ दिखेंगी आपको? भैया क्या करें हम? सहस्त्रार छोड़ के हाथों में देखना शुरू करो, हाथों में आ जाएगी। बड़ी हंसी आई मेरे को। मैं कहा 95 से ये टाइम आ गया, 23 चल रहा है, 23 28 साल में ये नहीं समझ में आया हमारे सहजियों को कि सहस्त्रार पे वाइब्रेशन आ रहे हैं, हृदय में आ रहे हैं, हाथों में क्यों नहीं आ रहे? बताइए, कमाल है। फिर मैं ऐसे लोगों को कहता हूं जो तथा कथित ज्ञानी है ना, मैं उनका उन्हें एड्रेस बता देता हूँ कि उनसे पूछ लो, वो बता देंगे, मुझे तो पता नहीं इस बारे में। जो होते हैं ना, आपको पता है ना, बिल्कुल सहज के ठेकेदार, वो बता देंगे आपको। हमें तो नहीं पता ये वाली बात है। अब इतनी, ये जो एक चीजें हैं, कितनी अजीब बात लगती है। तो कोई अपनी हेल्थ की बात बतानी शुरू कर देगा, हेल्थ ये हो गया। मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। मुझे कोई ऐसा ध्यान का तरीका नहीं पता जिससे हेल्थ अच्छी हो जाए। हाँ मैं ओपनली बोल रहा हूँ भाई, मेरे चक्कर में मत पड़ना कोई लोग, कभी इस चक्कर में फोन कर दो, एसएमएस भेज दो कि किसी की कोई हाइट, मतलब किसी की तबीयत खराब हो, कोई बीमार हो, कोई हॉस्पिटलाइज हो, तो आप मेरे को फोन करो, कोई फायदा नहीं। हमारे सहज के कई सारे डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और एक हमारे महान सहजी हैं जो बीमारियां ठीक करते हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं आती बीमारियां ठीक करनी किसी की। मुझे केवल इतना पता है कि भीतर में अनुभूति जो होती है उसके बारे में बता सकता हूँ, इसके अलावा मुझे पता नहीं। तो यूट्यूब पे जो है वो, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को कि आप प्लीज कोई मैसेज मत भेजना मेरे को कि कोई समस्या चल रही है, कोई बाधा आ गई है, कोई बीमार हो गया है, मत भेजना। हाँ, आत्मा कैसे प्रकाशित हो सकती है ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना ही पता है, ज्यादा नहीं ज्ञान है मेरे को। और बीमारी ठीक करने वाले बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं।
सबसे ज्यादा तो आपको आपके सेंटर में मिलेंगे बीमारी ठीक करने वाले लोग, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी कहानी बताएंगे, ये हो गया, आप हॉस्पिटल में गए थे, वहां ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन डॉक्टर से कंसल्ट करो भाई, मेडिकल प्रॉब्लम है। अब एक अभी फोन आया जी, ये वो बेबी प्रीमेच्योर हुआ है, 1 महीना पहले हो गया, और ये है वो है। मैं कहा भाई आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो ना, मुझे क्या मालूम उसका क्या करना है, कहाँ रखना है उसे। मुझे इतना पता है इनक्यूबेटर में रखा जाता है, बस, इससे ज्यादा मेरे को पता नहीं है। क्योंकि मैंने अपने नजदीकी देखा, कई बच्चे 6.5 महीने में जन्म हुआ उनका, 7 महीने में हुआ तो इनक्यूबेटर में रखा गया। अब वो सहज के हिसाब से पूछेंगे भाई सहज में कुछ हो सकता है क्या, मैं कहा ना, मुझे नहीं पता। कुछ हो सकता हो तो अपने सेंटर लीडर से कांटेक्ट कांटेक्ट करो, कोऑर्डिनेटर से, कोई जुगाड़ बता दे वो आपको। तो ऐसी ऐसी बात पूछने वालों का होगा क्या, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, व्हाट विल हैपन। वो सहज में आए किस लिए हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। संसारिक प्रॉब्लम है तो कौन सी निपटेगी, मैं कहा निपट जाएगी। कैसे भाई, आप अंदर से जागृत हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, समाधान आ जाएगा। सबको जुगाड़ चाहिए, बटन दबाते ही प्रॉब्लम हल हो जाए, कोई ऐसा रास्ता बता दो। अब मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नजर नहीं आती, तो रास्ता क्या बताऊं, बताइए। भाई आप सड़क पे जा रहे हो, रास्ता कहीं से ब्लॉक हो गया है, और ब्लॉक भी इस तरीके से हुआ है आप हटा नहीं सकते हो, भैया रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से चले जाओ। इतना ही तो है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब कौन सा बटन दबाया जाए जिससे रास्ता खुल जाए, कोई बंधन मारा जाए, कोई ये करा जाए। भाई ऐसी तुच्छ चीजों के लिए ये बातें करना अजीब लगता है। वो भी कितने कितने साल पुराने लोग होते हैं, आश्चर्य लगता है कि कोई 25 साल, कोई 30 साल अजीब अजीब बातें करते हैं। इतनी हल्के स्तर की बातें समझ से बाहर होती है मेरे को। तो बहन, ये जो आप कह रहे थे ना रमणी बहन, कि बड़ा अजीब लगता है लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुझे भी बहुत अजीब लगता है जब ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। और इन सब चीजों के बारे में बता दिया गया, आप शुरुआती वीडियो देखिए, उनमें बहुत सारी बातें हुई भी हैं। पर मेहनत नहीं करनी है, वो शॉर्टकट चाहिए, एकदम से रेडी रखना। कोई बता दे, मेहनत नहीं करेंगे। जब मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं यहाँ पे। लेकिन वो बटन चाहिए, बटन दबा और काम हो गया। ये सहयोग बटन दबाकर ठीक करने के लिए नहीं है। मेहरबानी करके इस भाव से अगर कोई सहयोग में आया है, बेटर है किसी बाबा के पास चले जाओ, वो ठीक कर देंगे। सहयोग छोड़ दो ऐसे लोग। और बाबा बहुत सारे हैं, कुछ सहजी बाबा भी हो गए हैं, वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता बता देंगे। अब आप देखिए, सहयोग इसीलिए मिला था, आप लोग जिस अवस्था में आए हैं ना, इसीलिए सहयोग मिला था। निर्लिप्तता का आनंद आ रहा है, कोई चीज बुरी नहीं लग रही है, किसी चीज के खोने का भय नहीं है। यही तो उपलब्धि है, यही तो प्राप्ति है सहयोग के अंदर। और इसीलिए तो श्रीमाता जी लाए थे। अब छोटी मोटी एक गोली भी, एक सर में दर्द हो रहा है, सहज का तरीका बता दो भैया, गोली खा लो, एक छोटी सी क्रोसिन ले लो, तब भी सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सेरिडोन खा लो, मैं भी खा लेता हूं जब अगर कभी हो जाती है ऐसी। तो अब मैं ये सोचूं कौन सा बंधन लगाऊं, कौन सा चक्र का मंत्र लूं और ये अपना सर दर्द ठीक करूं, देवी देवता भी चिढ़ जाते होंगे। ये क्या क्षुद्र चीजों के लिए हमारे नाम ले लेके बुलाते रहते हो हमें। हम बड़े बड़े काम करने के लिए, क्या हमारा तुम्हारे सर दर्द ठीक करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। उन्हें भी बड़ा गुस्सा सा आता होगा, और गुस्से में फिर कहते हैं ले और बढ़ा देता हूं तेरा सर दर्द। अब तू 6 दिन तक तेरा सर दर्द रहेगा, अब ठीक नहीं होगा। हमें तंग करते रहते हो छोटी छोटी बातों के लिए, नहीं। रुद्र जो
बैठे हुए हैं 11 रुद्र। वो कहते हैं हम इविल्स को नष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, अब तुम अपना सर हमसे दबवाओगे, हमसे ये काम कराओगे कि हम तुम्हारा सर दबा दें? सोचो थोड़ी देर के लिए, जरा सोचना चाहिए हमें। जो एक रुपए की गोली कर सकती है, वो अब रुद्रों से 1 रुपए की गोली वाला काम उनसे कराने वाले हैं। बताइए कैसी सोच रखते हैं हमारे सहजी, आश्चर्य होता है मुझे। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था, अभी याद आया उस पे, मुझे बहुत हंसी थी, मैं लगातार हंस रही थी उस दिन पूरा। लिखा था, मेरा बेबी 3 दिन से लगातार रो रहा है, प्लीज सब लोग बंधन दें। अब ये काम भी बचा है। अब वो अब मेरे बच्चों को आपकी आवाज कट रही है भैया, नहीं आ रही। नहीं आई। अभी 2-3 मिनट से आवाज कट गई भैया आपकी, जो भी कहा। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्रैक हो रही। नहीं। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। लॉग आउट कर लीजिए। जसलीन बोल दो। आवाज नहीं आ रही। तुम ही बोल दो, मैं भी तो वहीं से बोल रही हूँ जहां से तुम बोल रही हो।
कमाल ही है सही में। नहीं, मैं कह रही हूँ जो कहा ना तुमने लॉग आउट करने के लिए, अच्छा। अरे मुझे तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जो बंधन आने लगेगा ग्रुप में कि मैचिंग नहीं मिल रही, बंधन दे दो। मैं कार खरीदना चाहता हूँ, कार का कलर नहीं यहाँ मिल रहा है मार्केट में, कलर बंधन लगा दो। मतलब ऐसी कुछ चीजें ना कॉमेडी बना के रख दी। सही में। श्री माता जी ने कहा ना कि सहयोग में सभी तरह के लोग आ सकते हैं। ऐसी वैरायटी भी है जो सहयोग में आत्मा को पाने के लिए नहीं आते, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं। हाँ हाँ। और उनको इसी में मजा आता है, मतलब मैंने देखा है। हाँ, उसी चीज में लगे हैं। और उनकी ये इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती, एक खत्म, एक पूरी हुई दूसरी शुरू, साथ ही। बहुत बड़ा तबका है सहज में इसका, बहुत बड़ा। अभी थोड़े दिन एक्चुअली पहले जो ना रियलाइजेशन, बोलते रहो बोलते रहो। मेरे को ना सेंटर से एक सहयोगी का फोन आया, आप सेंटर नहीं आते, हम सब मिस कर रहे हैं। मैं क्या, अच्छा, मैं तो मिस किसी को नहीं करती। नहीं, यहाँ देखो सारी कलेक्टिविटी बैठी हुई है। वो नवरात्रि पूजा से एक दिन पहले आया था, वो लोग डेकोरेशन कर रहे होंगे। मैं क्या, देखो मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप लोग को मैं मिस कर रही हूँ। कहते नहीं, कलेक्टिविटी अटेंड करनी चाहिए। मैं क्या, देखो आप लोग तो वीक में एक बार कलेक्टिविटी अटेंड करते हो, हमारी तो डेली हर वक्त 24 आवर्स की कनेक्टिविटी बनी रहती है। मैं इसलिए किसी को मिस नहीं करती। हाँ, किसी को मिलने आओ, हमारे घर आओ, वेलकम है। तो उन्हें थोड़ी सी झेप हुई। अच्छा, कल आप जरूर आना आंटी जी, कल आप जरूर आना। मैं क्या, देखो मैं हार्ट से संचालित हूँ, जैसा मेरा हार्ट गाइड करेगा वैसा कर लेंगे। उसने बाद में फोन रख लिया। क्या बात है, जे बात। बढ़िया। रमनी दीदी प्रोग्रेस लुधियाना वर्कशॉप क्लियर। हाँ, कोई जबरदस्ती फोर्स करने की कोशिश करता ना तो वो अब मतलब नहीं हो पाता है। जैसे एक बहुत पुरानी सहजी दीदी हैं, उनका कॉल आया आज मेरे पास कि मेरे बेटे ने जबरदस्ती तुम्हारा नंबर ले लिया है, उसे कुछ मेडिकल एडवाइस चाहिए अपनी वाइफ के लिए, लेकिन तुम बात मत करना। जब वो कॉल करेंगे तो तुम बहाना बना देना कि मैं बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, और तुम पहले मुझसे समझ लेना सब बात, उसके बाद बात करना। तो फिर उसके बाद मुझे ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं हुई, उन्होंने भी फोन रख दिया। उसके थोड़ी देर बाद उनके बेटे का फोन आया, उसकी वाइफ को जेन्युइन मेडिकल प्रॉब्लम था और उस समय कोई डॉक्टर नहीं था वहां पे जहाँ पे वो रह रही है, तो उसे एडवाइस की जरूरत थी। तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी आपको एडवाइस नहीं दे सकती, बात नहीं कर सकती। कुछ समझ में ही नहीं आता कभी कभी लोगों का। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ गई। आ आ गई, गई। आ गई, आ हाँ, गई। ये वाला सही है। मेरा जो लैपटॉप है ना, इसमें कुछ हो गया, जो इंटरनेट को वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। ओ। अभी दोबारा बंद करके कोशिश की, बड़ी मुश्किल से, बंद भी नहीं हो रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि इस तरह बंद हो जाए ये। एनीवे, लेट अस सी कि देखते हैं होता है नहीं होता। ओके। बट तो दिस। इसमें बता रहा था इंटरनेट इनस्टेबल है, बार बार इंटरनेट इनस्टेबल है। ये वाली मुझे भेज देना तुम जसलीन, ओके, सेकंड नंबर की भेज देना। भेज दूंगी। बड़ी दिक्कत आई भैया, इसमें बड़ी देर तक। भैया दिखाई क्यों नहीं दे रही इसमें? मैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, सीमाता ही दिखाई दे रही है। मैं हूं ही कहाँ, माँ ही है। और वो पहले भी बोल चुकी मेरे साकार रूप बहुत से बढ़िया। मत जुड़ो। अभी आ जाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं।
अभी 1